यहाँ तक हमारा टॉपिक चल रहा था परिवहन, उसका कुछ बचा हुआ है दोस्तों। टॉपिक बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। समझ में भी मुझे लग रहा है कम आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं वो समझनी पड़ती है, कुछ रटनी भी पड़ेगी दोस्तों। अगला है NH 21। हमने NH 62 पढ़ लिया, NH 68 पढ़ लिया, NH 52 भी पढ़ लिया दोस्तों, और भी पढ़े हैं पिछले क्लासों के अंदर। उसके बाद NH 21 नया नाम है और पुराना नाम है NH 11। यह राजस्थान के 3 जिलों और 3 जिला मुख्यालय से गुजरेगा और पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर आएगा दोस्तों। ये मैंने त्रिभुज के अंदर या गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आएगा, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था ना। गोल्डन ट्राइंगल के अंदर दोस्तों आता है NH 21। ये अपने जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा तक है दोस्तों। ये परिपथ बना हुआ है इस प्रकार, ये देख सकते हो। भारत की पहली प्रदूषण रहित सुरंग दोस्तों कहां पर है? अरे कहां पर है? घाट का घुणी सुरंग दोस्तों इस जगह पर बनी हुई है। घाट का घुणी सुरंग जयपुर NH 21 पर स्थित है। ये इस प्रकार है, इस पर दोस्तों यहां पर रह गए आगरा, इससे तुरंत पहले भरतपुर और केवलादेव घना पक्षी व्यवहार भी भरतपुर के अंदर है, वो इसी पर बना हुआ है। NH 21 पर दोस्तों दौसा जिला भी स्थित है और यहां से NH 48 है दोस्तों इस तरफ और NH 44 इस तरफ, यानी दिल्ली से आगरा NH 44, आगरा से जयपुर NH 21, जयपुर से दिल्ली है NH 48। ताजमहल भी दोस्तों बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी दोस्तों यहां पर है। बस इतनी चीज याद रखना दोस्तों। लेकिन जब अपने राजस्थान वाली चीज याद रखना, गन्ना पक्षी व्यवहार किस NH पर है या स्वर्ण त्रिभुज पर किस हाईवे पर है दोस्तों, तो आपको याद होना NH 21 पर। NH 27 नया नाम है, पुराना नाम है NH 76। ये सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारा, कोटा, बूंदी NH 7 जिलों से गुजरता है, 4 जिला मुख्यालय से। ये पोरबंदर गुजरात से लेकर दोस्तों सिलचर असम तक है। अंतिम पॉइंट, भारत का पूर्वतम पॉइंट, ठीक है। इस पर दोस्तों पिंडवाड़ा सिरोही से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा हो गया, ये सारे आ जाएंगे। राजस्थान के पहले हरिके ब्रिज चंबल नदी कोटा पर बना हुआ है दोस्तों। हैंगिंग ब्रिज है, हरिके ब्रिज में नाम आ गया दोस्तों। हैंगिंग ब्रिज दोस्तों कहां पर है? NH 27 पर बना हुआ है, जो चंबल नदी कोटा पर है। और देबारी दर्रा उदयपुर पे अंदर है दोस्तों, इस जगह पर बना हुआ है। हाथी दर्रा जो उदयपुर के अंदर है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलता हुआ यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। और पूर्व पश्चिम गलियारा भी इसे कहते हैं। पोरबंदर, सिलचर दोस्तों गुजरात से NH 27 से लेकर NH 27 असम तक। पूर्व पश्चिम का गलियारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये देख सकते हो। उसके बाद है NH 44, NH 3 इसका पुराना नाम था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, अगर राजस्थान का पूछे तो NH 62 और भारत का पूछे तो दोस्तों NH 44। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसे कहते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर श्रीनगर जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर तक। स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों कौन सा आता है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया NH 48, पूर्व पश्चिम गलियारा NH 27, उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44 और स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर आ जाएंगे NH 48, NH 44, NH 21। उत्तर दक्षिण गलियारा यहां से दोस्तों गुजरता है। देवारी दर्रा उदयपुर के अंदर, NH इसके अंदर 48 पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। ये सारी चीजें, ये अपना पूरा परिवहन हो गया। एक बार NH 58 दोस्तों, इसका पुराना नाम NH 8 था, 5 जिलों और 4 जिला मुख्यालय से। बस ये चीजें दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों। पढ़ाने वाला क्या पढ़ाई, कितना बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका टॉपिक कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आए। एक बार सुन लो, अगर फिर भी समझ में नहीं यार, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, सुनोगे तभी तो आएगा दोस्तों। ऐसे तो आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तब कैसे आएगा समझ में, ये बताइए। मैं आपके सामने फिर भी बोल रहा हूं, मुझे भी दोस्तों ये बहुत कठिनाई से बनाया डायग्राम। खेड़ ब्रह्म पालनपुर से दोस्तों ये अपने रतनगढ़ चूरू तक है NH 58 दोस्तों। चिरवा घाट सुरंग ये अपने उदयपुर इसी पर है NH 58 पर।
कमली घाट राजसमंद के अंदर दोस्तों NH 58 पर बनी हुई है। मेड़ता है जो अपने नागौर के अंदर है दोस्तों, वो NH 58 पर है। पुष्कर अजमेर के अंदर है दोस्तों, वो भी NH 58 पर है। रतनगढ़ चूरू है दोस्तों, यहाँ तक है। उसके बाद है NH 71B, इसका ओल्ड नाम, नया नाम है 919 न्यू दोस्तों। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का, रेवाड़ी हरियाणा से लेकर परवल हरियाणा तक। ये राजस्थान से बस इतना ही गुजरता है दोस्तों, अलवर से, केवल अलवर जिले से राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 4.7 किलोमीटर। और पूर्णतः राजस्थान से दोस्तों, ये तो दोस्तों हरियाणा से हरियाणा तक है, थोड़ा सा बस प्रवेश करता है। अगर आपसे पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाता है ना, वो तो हो जाएगा NH 79A, नया नाम है 448। एक ही जिले से प्रारंभ होकर एक ही जिले से समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी दोस्तों ये है, यानी नसीराबाद अजमेर से लेकर किशनगढ़ अजमेर तक है, 38 किलोमीटर का, अजमेर जिले के अंदर है। और ये भी दोस्तों अपना अलवर जिले के अंदर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए दोस्तों, NH 25 नया नाम, पुराना नाम NH 112। एक तो उसके नाम परिवर्तन हो गए, इस कारण स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। ये दोस्तों बाड़मेर से लेकर जतारण पाली तक है। पचभद्रा रिफाइनरी है जो इसी पर स्थित है, जिस पर दोस्तों पिछले थोड़े दिन पहले दोस्तों हादसा हुआ ना दोस्तों, जो सड़क बस सलीवर बस्ती, उसके अंदर दोस्तों आग लगी थी। आपको पता है क्या? याद करो दोस्तों इसे। इसके अंदर दोस्तों करीबन 15-20 लोगों की मौत भी हुई थी। इस जगह पर हुई थी, पचभद्रा रिफाइनरी के अगली साइड, यहाँ के आसपास का क्षेत्र। पूर्णतः राजस्थान में सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय मार्ग, राजस्थान के अंदर ही गुजरता है, सबसे लंबा पूर्णतः राजस्थान में है। और दोस्तों इस पर दोस्तों कोई भी अलग नहीं है, पचभद्रा रिफाइनरी है केवल। उसके बाद है NH 56, नया पुराना नाम NH 113। ये दोस्तों दाहोद गुजरात से लेकर निम्हेड़ा चित्तौड़गढ़ तक है। सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ के अंदर है, वो इसी पर बना हुआ NH 56 पर। ये चीज़ याद होनी चाहिए, और कुछ भी जिले मत याद करना, कुछ भी याद नहीं करना, अभ्यारण्य किस NH पर है ये याद करना है दोस्तों, ठीक है। NH 162 दोस्तों पाली से ब्यावर तक, बरदर्रा यहीं पर बना हुआ है, यहाँ पर। NH 752 दोस्तों अकरोल झालावाड़ से लेकर किशनगंज 12 तक। NH 125 है पोखरण रामदेवरा से लेकर जोधपुर तक। और दोस्तों NH 552 टोंक से लेकर सवाई माधोपुर तक। अब आ जाती है दोस्तों किसकी बात? राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे दोस्तों। सर ये कौन से हो गए, इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे थे राजस्थान से 47। और दोस्तों ये कितने, सबसे पहले अगर लोगो देखें ना किलोमीटर वाला इस प्रकार का होगा, उसके अंदर पीले कलर का था, लेकिन नीचे तो व्हाइट, ऊपर ग्रीन कलर का आ जाएगा, ठीक है। वे राजमार्ग जो राज्य की सीमा के भीतर, राज्य राजधानी क्षेत्र, प्रमुख औद्योगिक नगरों या पर्यटन, धार्मिक स्थलों, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों या सामरिक महत्व के स्थलों से जोड़ते हैं। इनका संचालन राज्य राजमार्ग का कौन करेगा संचालन? केवल और केवल राज्य सरकार ही करेगी। निर्माण और रखरखाव PWD करेगा। राज्य में 170 राज्य राजमार्ग है, जिसकी दोस्तों लंबाई 2019-20 तक दोस्तों अगर मानी जाए 15,452.21 किलोमीटर है। एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए। और राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग है SHA। आप सभी को पता होना चाहिए, SH का अर्थ होता है स्टेट हाईवे और NH का होता है नेशनल हाईवे। अब दोस्तों हम SH पढ़ने वाले हैं, स्टेट हाईवे दोस्तों, ठीक है। वह है दोस्तों SHA 441 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है SH 111A 8 किलोमीटर का। और राज्य का दूसरा सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है 11 किलोमीटर SH 98। तीन चीज आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए, CONFOR। हम दोस्तों सुभाष चरण सिंह सर कहते हैं ना, उसी प्रकार दोस्तों याद होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसका सर PWD ये कौन सी,
जिला सड़कें भी इसके अंदर आएगी, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें। अगर दोस्तों जिला सड़कें आएंगे ना, इनके अंदर जिला सड़कें तो इस प्रकार का लोगो होगा और ग्रामीण सड़कें इस प्रकार का लोगो। ठीक है, निर्माण ग्रामीण सड़कें पीडब्ल्यूडी करेगी, राज्य सरकार करेगी। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है दोस्तों, राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई पूछिए अब 2,64,244.05 किलोमीटर मार्च 2019 की तक की रिपोर्ट के अनुसार। और राजस्थान में सड़क घनत्व है 77.21 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से भारत में स्थान है प्रथम। अगर पूछा जाए ना राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से भारत में स्थान प्रथम किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है बाड़मेर में और सबसे कम लंबाई है धौलपुर में। और राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व है राजसमंद और न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर। राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा 1952 टोंक से शुरुआत होती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना होती है जयपुर के अंदर। राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा दोस्तों कब से शुरू होती है, आप सभी जानते हो, राजस्थान सरकार के द्वारा कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों शुरू की गई है रोडवेज सेवा, लेकिन फ्री। तो दोस्तों बताइए इसकी शुरुआत कब से होती है। राजस्थान ग्रामीण रोडवेज बस सेवा 14 दिसंबर 2012 उदयपुर से। राजस्थान लोक परिवहन सेवा दोस्तों 13 नवंबर 2015 से। निर्भया बस सेवा 25 मई 2016 से। याद होनी चाहिए, सभी पे स्टार लगा लो दोस्तों, फिर मत कहना कि सर एग्जाम के अंदर आ गया सर हमने तो याद ही नहीं किया है। ठीक है, ये चीजें देखो दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने, ये स्टार लगा लेना सभी क्वेश्चनों पर। राज्य में प्रथम सड़क नीति कब आती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में अगर सड़क नीति प्रथम पूछी जाती है तो राजस्थान में प्रथम सड़क नीति आती है 1994 के अंदर। और राजस्थान सड़क विकास अधिनियम कब गया, 2002, 28 अप्रैल 2002 को इसका अधिनियम आता है, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम। राजस्थान सड़क विकास नीति 2013 की नवीनतम आ जाती है। और राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 का दोस्तों 1 मई 2015 को लागू हो जाता है। वर्तमान में दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 का है और सड़क नीति है 2013 की। यह हो चुका है हमारा राज्य सड़क परिवहन पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों रेल परिवहन की तरफ। उससे पहले सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर में कमी मत आने देना दोस्तों, अगर आपने कमी कर देना सोच लेना फिर। पानी वगैरह पी लो दोस्तों, लगातार बोलना भी बहुत कठिनाई होता है। रेल का चित्र कैसा बना है दोस्तों ये इंजन, इसके पीछे डिब्बे। ठीक है, रेल परिवहन दोस्तों किस सूची के अंदर है, सबसे पहले तो ये याद करो। रेल का संचालन संघ सूची या केंद्र सरकार रेल मंत्रालय के अधीन होता है दोस्तों। यानी रेल के अंदर दोस्तों संघ सूची के अंदर है रेल परिवहन। 1890 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने रेल मार्ग का विकास किया था, अंग्रेजों ने विकास किया था 1850 ईस्वी के अंदर। और प्रथम रेल का संचालन कब होता है, 16 अप्रैल 1853 के अंदर। लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर कहां से कहां तक, बोरी बंदर बंबई से लेकर थाने के मध्य 33.81 किलोमीटर रेल चलाकर इसका किया गया था निर्माण। और प्रथम रेल संचालन दोस्तों साहिबा सिंधु सुल्तान 3 इंजन की ट्रेन थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये छोड़ो इस पर। वर्तमान में भारतीय रेल प्रणाली किस प्रकार की है, यूएसए चीन रूस के बाद चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। यानी अगर रेलवे के अंदर स्थान देखें ना तो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस के बाद सबसे बड़ी चौथी प्रणाली है। एशिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। रेल मार्ग की लंबाई कितनी है अपने पूरे भारत के अंदर, 68,442 किलोमीटर है अपनी लंबाई।
और जिनमें से दोस्तों राजस्थान में रेल प्रारंभ कब होती है, यानी भारत के अंदर तो 1850 1853 से शुरुआत हो जाती है ट्रेन की, लेकिन राजस्थान में रेल का प्रारंभ कब होता है, 21 अप्रैल 1874 के अंदर रेल का प्रारंभ होता है। चलिए दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा रुकना। यह चलती है जयपुर रियासत से राम सिंह सेकंड के शासनकाल के अंदर। बांदी कुई से आगरा फोर्ट के मध्य 36 किलोमीटर रेल चलाई गई थी 1874 के अंदर। दोस्तों याद कर लेना, राजस्थान के अगर कंपटीशन में पूछ लिया ना फिर फंस जाओगे, कहोगे सर यह तो बताया नहीं। बताई हमारी तरफ से प्रत्येक चीज जाती है लेकिन समझते कम स्टूडेंट हैं। राजस्थान का प्रथम लोकोमोटिव कारखाना दोस्तों वह है, या प्रथम इंजन निर्माण 1895 के अंदर, और लोकोमोटिव कारखाना दोस्तों अजमेर के अंदर 11 अगस्त 1879 को खोला जाता है। और स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान की बीकानेर तथा जोधपुर रियासत में निजी क्षेत्र में रेल मार्ग का विकास किया गया था। यानी स्वतंत्रता से पूर्व जयपुर अपने बीकानेर रियासत हो गई और जोधपुर रियासत के अंदर। वर्तमान में राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई है 5929 किलोमीटर 31 मार्च 2019 तक। और भारत में कुल रेल मार्ग की है अभी बताई थी 68,442 किलोमीटर, जिसका 8.66% दोस्तों राजस्थान में है। भारत में रेल परिवहन राष्ट्रीयकरण 1951 के अंदर हो जाता है राष्ट्रीयकरण। रेल मार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे का संचालन होता है रेल का, और उसके बाद दूसरा स्थान अपने राजस्थान का हो जाएगा 8.66% कुल रेलवे का संचालन किलोमीटर के अंदर। राजस्थान में रेलवे के रेल मार्ग के प्रकार कौन कौन से दोस्तों, 1992 के अंदर दोस्तों यूनिक गेज परियोजना के तहत मीटर गेज रेल मार्ग को तीव्रता से ब्रॉड गेज रेल मार्ग में परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत दोस्तों ब्रॉड गेज कौन सी होती है दोस्तों, मीटर गेज कौन सी होती है और नोर गेज कौन सी होती है। ब्रॉड गेज होगी दोस्तों होगी पटरी के मध्य की दूरी 1.67 मीटर हो। किस प्रकार बताए, पटरी आपने देखी है उसके अंदर जो मध्य की दूरी है ना 1.67 मीटर हो, वो होगी दोस्तों अपनी ब्रॉड गेज। यह है 82.92 किलोमीटर, सॉरी 92% है। वो मीटर गेज हो गया दोस्तों पटरी के मध्य की दूरी 1 मीटर हो 15.60%। और नोरो गेज हो गई दोस्तों पटरी के मध्य की दूरी दोस्तों 0.76 मीटर या 1.48, ये 0.36 मीटर होगी और ये 1.48%। ये केवल और केवल धौलपुर के अंदर है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान में रेल प्रबंध। भारत में रेल प्रबंध हेतु 17 जोन तथा 73 मंडल कार्यरत हैं। यानी दोस्तों अगर पूछा जाता है वर्तमान में तो 18 रेलवे जोन है। नवीनतम कौन है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम की घोषणा की जा चुकी है और वर्तमान में बन भी चुका है। वर्तमान में 18 जोन है और 73 मंडल कार्यरत है। 14 जून 2002 को उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर बनाया गया। यानी जयपुर रेलवे जोन का स्थापना कब होती है, 14 जून 2002 को। राजस्थान में 5 रेलवे जोन मंडल है, जिसमें से पहला है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जिसे दोस्तों कुल मिलाकर अगर पूछा जाए ना उत्तर पश्चिमी रेलवे बोला जाता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर। कोटा मंडल है पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, यह कोटा मंडल के अंदर आता है। ठीक है, यह आता है दोस्तों जयपुर मंडल के अंदर, यह आता है दोस्तों अपना पश्चिमी जबलपुर मंडल के अंदर दोस्तों कोटा मंडल है ये। राजस्थान में रेलवे उपक्रम एशिया की सबसे बड़ा मीटर गेज बोर्ड दोस्तों फुलेरा जयपुर के अंदर है। मीटर गेज सबसे बड़ा। सिमको बैगन फैक्ट्री भरतपुर 1997 के अंदर जिसका निर्माण हो जाता है और दोस्तों बनती है 13 नवंबर 2002 के अंदर बंद कर दिया। यानी बनती कब है, 1957 के अंदर, और इसे बंद भी कर दिया 19 नवंबर 2000 को और वापिस शुरू कर देता है दोस्तों 9 अक्टूबर 2008 को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। और राजस्थान रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के अंदर अगर पूछा जाए ना, राजस्थान रेलवे भर्ती बोर्ड दोस्तों अगर कोई रेलवे की भर्ती आती है तो उसका संचालन दोस्तों कौन, अजमेर ही करता है। तो आपने सुना होगा RRB अजमेर, अभी RRC अजमेर रेलवे ग्रुप डी वाले भर्ती आपने सुनी होगी दोस्तों 10th और 12th पास जिन्होंने 2019 के अंदर अप्लाई किया था फॉर्म है।
पश्चिमी क्षेत्र रेलवे प्राधिकरण केंद्रीय उदयपुर 9 अक्टूबर 1965 भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष है दोस्तों। सबसे बड़ा रेलवे जो मॉडल कक्ष, मॉडल कक्ष पूछा जाता है आपसे तो वो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। और भारतीय रेलवे प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है। तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण यहीं पर किया जाता है। रेल बस, भारत में रेल बस इजारा 1939 से और राजस्थान में प्रथम रेल बस का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1994 के अंदर होता है, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य नागौर। और शाही ट्रेन प्लेस ऑन व्हील्स भारतीय रेल प्लस आरटीडीसी के द्वारा 1982 के अंदर संचालन किया जाता है। राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स, इसका दोस्तों संचालन होता है भारतीय रेलवे प्लस आरटीडीसी के अनुसार। फेरी कवीन उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आती है। 2003 से शेखावाटी प्रदेश की कलात्मक हवेलियों का पर्यटन दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू, सीकर, चूरूवाला। सर जयपुर मेट्रो तो दिखा दो। ये देखो जब भी दोस्त, देखो जयपुर की मेट्रो किस प्रकार के, जयपुर की मेट्रो जल्दी से देखिए, फोटो कितनी शानदार है। भारत के 9 राज्यों में मेट्रो रेल संचालन होता है, जिसमें से जयपुर भारत का 6ठा शहर जहां मेट्रो का संचालन किया जा रहा है और राजस्थान का प्रथम शहर जहां पर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है, जयपुर। भारत में मेट्रो प्रारंभ तो कोलकाता से होती है और इसका शिलान्यास है दोस्तों 1972 में और संचालन है 1975 के अंदर। ये देखिए दोस्तों कितनी शानदार मेट्रो की फोटो आई है, देखिए शानदार। जयपुर मेट्रो संचालन कब होता है सर? 1 जनवरी 2010 को जयपुर मेट्रो कार्य कॉरपोरेशन के नाम से इसका संचालन होता है दोस्तों। इसका गठन होता है और 14 फरवरी 2011 को जयपुर मेट्रो रेल का शिलान्यास भी किया जाता है। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ होता है। ये मानसरोवर से लेकर चांद पोल तक है, 9.63 किलोमीटर यानी लगभग 10 किलोमीटर। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण एशियाई विकास के वित्तीय सहयोग से यानी एडीबी बैंक सुनी होगी, उसके द्वारा इसके सहयोग से दोस्तों इसका निर्माण होता है। जो दोस्तों जयपुर मेट्रो का संचालन प्रथम चरण दोस्तों और द्वितीय चरण यानी कुल मिला के अब तो लंबाई इसकी 35 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है। प्रथम चरण के अंदर 12 किलोमीटर जो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक थी और द्वितीय चरण के अंदर दोस्तों अंबाबाड़ी से सीतापुर तक 23 किलोमीटर। और इसके अंदर दोस्तों फेज 1 और फेज 2 हुए थे प्रथम चरण के अंदर। ये मानसरोवर चांदपोल तक 10 किलोमीटर और चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2 किलोमीटर, ये कुल मिला के 12 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए पहली बार 9.63 किलोमीटर तक चली थी। सर अब वायु परिवहन भी पढ़ा दो दोस्तों। वायु परिवहन का क्या टाइम हो चुका है दोस्तों, एक बार अगर वायु परिवहन टॉपिक पूरा हो जाता है क्या? चलिए कुछ 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं टॉपिक देखता हूं एक बार। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा टॉपिक है, अगर पूरा ही कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, अगर 5-7 मिनट और लगेंगे। चलिए वायु परिवहन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1-2 स्लाइड 5-6 स्लाइड और है। ठीक है, वायु परिवहन दोस्तों भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 के अंदर होता है दोस्तों। कितनी शानदार एयरप्लेन आपके सामने है, एरोप्लेन। इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य वायु डाक सेवा के रूप में, यानी पहली बार दोस्तों इसे डाक के रूप में शुरुआत की जाती है। इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य वायु डाक सेवा। और 1929 में महाराजा उमेद सिंह जोधपुर ने फ्लाइंग क्लब की भी स्थापना कर देते हैं। जो जोधपुर के शासक थे महाराजा उमेद सिंह। राजस्थान में वायु परिवहन का प्रारंभ 1950 के अंदर होता है, जिसके अंदर जोधपुर और जयपुर 2 दोस्तों अड्डे बनाए गए थे। जोधपुर से दिल्ली, जोधपुर कराची और जयपुर से अहमदाबाद, जयपुर दिल्ली ये क्षेत्र था। और 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और संघ सूची के अंदर शामिल कर दिया। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 के अंदर। और दोस्तों अपने वायु परिवहन का 1953 के 1 अगस्त 1953 संघ सूची के अंदर होता है। यानी संघ सूची में अब केवल दोस्तों वायु परिवहन का संचालन केवल और केवल कौन कर देगा? केंद्र सरकार। रेलवे का संचालन कौन करेगा? केंद्र सरकार।
इस पे बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। 1 मिनट, पिछली स्लाइड कहाँ पर रह गई, ये रही, ठीक है। ये देखो, अब आगे भारत में वायु परिवहन उपलब्ध करवाने हैं तो दोस्तों इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवा और एयर इंडिया विदेशों में वायु सेवा, 2 प्रकार की कंपनियों का गठन किया जाता है। यानी एक हो गई इंडियन एयरलाइंस और एक एयर इंडिया। अगर इंडियन एयरलाइंस है यानी पूरे भारत में कहीं पर यात्रा करवानी है तो इसकी जिम्मेवारी होगी, और एयर इंडिया यानी भारत से बाहर विदेशों में यात्रा वायु सेवा देना। और दोस्तों इसका एकीकरण भी दोस्तों कर दिया जाता है 24 अगस्त 2007 को एकीकरण करके दोस्तों इसे दोस्तों नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से बना देता है, और ब्रांड का नाम हो गया एयर इंडिया। और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर और नियमित मुख्यालय मुंबई के अंदर। अगर नियमित मुख्यालय पूछा जाता है तो वह है अपना एयर इंडिया का है मुंबई के अंदर, मुख्यालय है नई दिल्ली, और शुभंकर है महाराजा, इसका शुभंकर महाराजा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको चीजें याद रखनी है कि भारत के अंदर 2 प्रकार की कंपनियां चल रही थी पहले, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। इनका गठन कर दिया 24 अगस्त 2007 को एकीकरण करके इसका नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से, और इसका ब्रांड का नाम कर दिया यानी एयर इंडिया डायरेक्ट। उसके बाद आगे राजस्थान में वायु परिवहन, नागरिक हवाई अड्डे, रेलवे हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां, वे अब नागरिक हवाई अड्डे होंगे वे हाईवे अड्डे जिनका संचालन भारतीय विमानन प्राधिकरण करता है। इस प्रकार के 5 हवाई अड्डे हैं नागरिक हवाई अड्डे राजस्थान में, यानी भारतीय विमानन प्राधिकरण करता है। और सैन्य हवाई अड्डे वे हवाई अड्डे जिनका संचालन वायु सेना करती है, ऐसे प्रकार के भी 5 हवाई अड्डे हैं। और हवाई पट्टियां जिनका संचालन राज्य सरकार करती है, उस प्रकार के 20 हैं। और अब कौन कौन से राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से? एक है सांगानेर हवाई अड्डा सॉरी दोस्तों, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, वो है दोस्तों सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय और भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये जयपुर से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की सेवा शुरू की, और दुबई, शारजाह, मास्कट, सिंगापुर, बैंकॉक वायु सेवा भी प्रदान करता है। यानी ये भारत के अंदर भी सारी जगह जयपुर से दुबई तक, और दोस्तों दुबई, शारजाह, मास्कट, सिंगापुर, बैंकॉक तक की वायु सेवा भी प्रदान करता है। शुरू तो दोस्तों केवल जयपुर से दुबई तक की, लेकिन फिर इसका विस्तार करके यहाँ तक कर दिया है। उसके बाद 2 नंबर है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो अपने डबोक उदयपुर के अंदर है, राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है इसका दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर है, कोटा हवाई अड्डा कोटा के अंदर, और किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर के अंदर। राजस्थान का पहला स्टील एवं कांच से निर्मित दोस्तों हवाई अड्डा पूछे तो यह है किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा, और अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद वायु सेवा का परिवहन देता है। और राजस्थान में सैन्य हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? वह एक तो है नाल बीकानेर के अंदर, एशिया का पहला और सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा पूछा जाता है, वह नाल बीकानेर दोस्तों, एशिया का पहला दोस्तों। और दूसरा उत्तरालाई बाड़मेर, एक है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, और एक है जैसलमेर जोधपुर के अंदर, एक है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर 202 हवाई अड्डे बने हुए हैं। एक तो नाल हवाई अड्डा जो एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पहला भूमिगत हवाई अड्डा है। ये दोस्तों 5 हवाई अड्डे ये सैन्य यानी सेना के लिए बनाए गए, जिसका संचालन केवल और केवल वायु सेना ही करती है। सूरतगढ़ वाला दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ पर सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर हो गया, बीकानेर के अंतर्गत, और उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर, और नाल बीकानेर के अंदर। ये 5 हवाई अड्डे हो गए जो वायु सेना संचालन करेगी। उसके बाद है आपका राजस्थान में हवाई अड्डे जो पट्टियां हैं वो कितनी है? 25, जिसमें 10 राज्य सरकार के अधीन है और 4 निजी क्षेत्र के अधीन है। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निमराना अलवर है दोस्तों। अगर पूछा जाता है ना राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर है? निमराना अलवर के अंदर।
और काकरोली राजसमंद जो 4 निजी है वो है काकरोली राजसमंद जम्मू कश्मीर ग्रुप के अंदर, पिलानी झुंझुनू बिरला ग्रुप, वनस्थली टोंक वनस्थली के अंदर, 12 अंडानी ग्रुप के अंदर आता है दोस्तों। ये हो गया आपका परिवहन टॉपिक पूरा कंप्लीट। पूरे 1 घंटा लगा है, दोनों क्लासों को मिलाकर 1 घंटे के आसपास की क्लास हुई है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत करके देखी कितनी कठिनाई स्लाइड बनाई गई है दोस्तों। ये थोड़ी कम है, पिछली स्लाइड आपने देखी थी दोस्तों पिछली क्लास के अंदर, थोड़ी देर पहले हम सड़क परिवहन पढ़ रहे थे, उसके अंदर कितनी मेहनत करके अब अपनी बनाई गई है। सर सैन्य हवाई अड्डे कौन कौन से दोस्तों, और बता दिए ना सैन्य हवाई अड्डे ये आपके हो गए नाल बीकानेर, उत्तरलाई बाड़मेर, सूरतगढ़ गंगानगर, जैसलमेर जैसलमेर, बीकानेर बीकानेर के अंदर 2 है, ठीक है, याद करें। और दोस्तों अब कोई चिंता मत करना, परिवहन टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। एक बार दोस्तों टॉपिक वाइज रिवीजन कर लो, टॉपिक वाइज पढ़ लो एक बार, उसके बाद एमसीक्यू के तहत आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया जाएगा। चिंता मत करना एग्जाम से पहले, क्योंकि हमने 90 दिन का टारगेट लिया है। 90 दिन का टारगेट बेंच आप सभी को पता है, 90 डेज टारगेट बेंच है दोस्तों। 90 दिनों के अंदर आपको कोर्स करवाने की हमारी जिम्मेवारी है। 90 दिन, जिस दिन 90 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन के दिन की सर ये चीज़ रह गई है, ठीक है। राजस्थान में सैन्य हवाई अड्डे 5 है, एक नाल बीकानेर जो एशिया का सबसे बड़ा है, ये याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक उत्तरलाई बाड़मेर, सूरतगढ़ गंगानगर, जैसलमेर के अंदर, और बीकानेर के अंदर। तो चले दोस्तों, क्लास का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोई नहीं दोस्तों, हमारा टॉपिक परिवहन टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने कंप्लीट किया है। अब वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।